अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं जानना ये चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय उन्होंने सुल्तानपुर में लड़ाकू हवाई विमान उतारने से अच्छा अगर मिजोरम और वो आसाम के घाटी में उतारते तो वो अच्छा होता कि यूपी में उतारने से ये अच्छा हुआ? जी, हम ये आसाम और तो क्या पूछा आपने मिजोरम में? कह रहे मिजोरम में कि वहाँ उतार के प्रदर्शन करते तो चीन खौफ खाता, उत्तर प्रदेश में उतार के किसको खौफ दिलाना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि चीन जो है इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर के आ रहा है और जिस तरह से उन्हीं के पार्टी के माननीय सुब्रमण्यम जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने उनके पार्टी के हैं, उन्होंने ये मुद्दा रेज किया है और कहा है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री दीगर कंट्रीज को, नेशन को हमारे तरफ आंख उठा के दिखाएगा तो लाल आग दिखाएंगे, 56 इंच का सीना है। जिस तरह से चाइना दादागिरी कर रहा है और तमाम ऐसी जगह पे खास करके अरुणाचल में, और यही नहीं हमारे यहाँ उसने अपने एस्टेब्लिशमेंट कर लिए हैं, बाकायदा सैटेलाइट से फोटो भेजे गए हैं और उसको लेके हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनके साथ मीटिंग किया है, लेकिन चाइना जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। दूसरा जो मैं बहुत आपके माध्यम से इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि चाइना का जिस तरह से यहाँ पे गुड्स का यानी हमारी इकोनॉमी को उसने प्रभावित किया है, तमाम तरह के जो देखा जाए तो लगभग अभी रिसेंट जो जानकारी मिली है, जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग जो है और कुछ एक सेक्टर्स में तो बहुत ज्यादा हो गया, 50% ज्यादा है, और नहीं तो ऑलमोस्ट 50% बहुत से ऐसे सेक्टर्स खासकर मेडिसिन है, फार्मासिस्ट है, या मेडिकल वेपन्स इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें पार्टिसिपेशन बना है, जो देश की इकोनॉमी के लिए, देश के सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप कह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, जहां तक आप उसकी बात कर रहे हैं एयरपोर्ट बनने बनाने की, तो भाई एक तरफ आप हमारे एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, आप जो है रेलवे स्टेशन को बेच रहे हैं, तो बना के तो लोग सवाल जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि बना रहे तो बेच देंगे, उससे तो अच्छा है कि बेहतर उन्हीं को पीपी मॉडल पे कह कि भाई तुम बनाओ और जो प्रॉफिट तो सरकार को देना। हम तो खुद बना के औने पौनों में सरकार में भेजा जा रहा है। तमाम चीजें ऐसी हुई हैं जो गलत हुई हैं और देश हित में नहीं है। जी, ये आपके सुल्तानपुर में हवाई लड़ाकू विमान उतारने का मकसद क्या था उनका, मैं जानना। भाई यही बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, ये लड़ाकू विमान जो दिखाना था बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि चाइना जो है सबसे बड़ा थ्रेट है। जो हम लोग जो है पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल माइलेज की जो पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से 10 टाइम्स हमारी जो है आर्मी बड़ी है, हमारा डिफेंस बड़ा है, तो उसके हमारी इकोनॉमी हमारी 10 टाइम्स बढ़ी है, उसके जीडीपी जीएनपी से हमारी बड़ी है। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान जरूर जो है कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसको कि हम स्ट्रॉन्ग शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन आज जो थ्रेट है चाइना है। बिल्कुल आप बात सही करें कि सुल्तान पर न उतार के हमें जो है चाइना के जो बॉर्डर पे है, इम्पोर्टेंट पे, वहां पे उतारना चाहिए था। और चाइना को कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या इवन डिफेंस मिनिस्टर ने कभी भी वार्न नहीं किया, कभी भी कड़े शब्दों में जो उसने ऑक्युपाई किया है, जो अतिक्रमण किया है, जो हमारे टेरिटोरी में आके, जो हमारी जमीन पे आके उसने रोड बनाया है, पैरेलल रोड खड़ा किया है, बफर जोन में जो काम किया है, उसको किसी भी टॉप लेवल पे किसी भी ऑफिसर ने उसको कंडेम नहीं किया है, जो आपत्तिजनक है, जो अफसोसनाक है, खेद के विषय है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को किस तरह से प्रभावित करने के लिए क्या इन्होंने किया है, हिंदू मुसलमान दिखाने के लिए क्या किया है? वो तो चल ही रहा है भाई। कभी भी जो है आप जीडीपी, जीएनपी, इकोनॉमी, बेरोजगारी, जो उन्होंने कहा 15 लाख ला के देंगे, करप्शन को कम करेंगे, गरीबी को कम करेंगे, रोजगार को,
ये तो वही चल रहा है ना मेरे भाई कि हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, अब्बा जान चचा जान हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, कब्रिस्तान शमशान हो रहा है। इससे जनता का पेट थोड़ी भरेगा। आप वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, 500 बसेस या 5,000 बसेस आई हैं जिस तरह की व्हाट्सएप पे जो दिखाया गया है, और वही जो है जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त एक भी बसेस नहीं थी, इतनी जाने गई, कितना नुकसान हुआ, लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी नहीं है। ये जो है सिर्फ आज जो है क्योंकि सभी फ्रंट्स पे, सभी जगहों पे ये सरकार फेल हो चुकी है, तो बाय ऑल मीन्स जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए कर रहे हैं। और ये बता दूं मैं आपको आपके माध्यम से कि सरकार जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो चुनाव लड़ती है, और उसके सहायता के लिए देखा जाए तो सरकार की तमाम मशीनरी, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे प्रशासनिक ढांचा हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। और आज पिछले कई सालों से देखा जाए तो जो आइडियोलॉजिकल जो लीनिंग है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत जो है हमारे डेमोक्रेसी के लिए घातक है और नुकसानदेह है। वो नहीं होना चाहिए। अभी जब उत्तर प्रदेश चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा। इससे पहले हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं कि ईवीएम का चुनाव ना हो, लेकिन ये फिर चुनाव की बायकॉट क्यों नहीं करती? मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, हम नहीं बल्कि खुद तमाम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है ईवीएम से मशीन से चुनाव करने के कोई हक में नहीं है, एक्सेप्ट जो है बीजेपी पार्टी। नंबर 1, ईवीएम में बाकायदा उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया कि इसमें घपला किया जा सकता है। जब तमाम ऐसे एडवांस कंट्री जहाँ पे यूरोपियन कंट्री जहाँ पे ईवीएम का चुनाव नहीं, जिन्होंने बनाया है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो भाई इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ईवीएम मशीन से कराने की क्या आवश्यकता है? मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं आपको इतनी जानकारी है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोकल बॉडीज में नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह का चुनाव होने जा रहा है, जो कि 20 दिसंबर से होगा। वहाँ की सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन ले लिया है कि ईवीएम से चुनाव जो है नहीं होगा, सीधे बैलेट पेपर से होगा। जब वहाँ पे हो रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम को, मशीन को बंद कर देना चाहिए और सीधे बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। ये मेरा जातिगत राय मेरा ही नहीं है, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, तो फिर ईवीएम से चुनाव तो नहीं हुआ है, वो आपका लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, तो नहीं हुआ चुनाव। ये सिर्फ असेंबली का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव कराया जाता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। इसी वजह से वही वोटर हैं, नहीं वोटर हैं, देते हैं, वोटर देते हैं। सर, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप उसमें चुनाव का परिणाम उठा के देख लीजिए। 76, या हम आंकड़े हम सही से तो नहीं बता पा रहे, जो 76 या 74 थे, उसमें 67 जो है पांचवी जीत के आई हैं। लेकिन धन बल के बल पे तमाम सब जो है समाजवादी। हमारा कहना यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ खड़े होकर चुनाव की बायकॉट क्यों नहीं कर रही हैं? ईवीएम से चुनाव जब नहीं हो रहा है तो क्यों फिर उसी ईवीएम के चक्कर में जाना चाहती हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत का है कोई? आप तो खुद ही देख रहे हैं कि आज भारत का मीडिया जो है इतना बड़ा डेमोक्रेसी में, या तो पेट मीडिया है, या गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, खुल के कोई नहीं आता है। वॉइस को, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, स्टिफल की जाने की कोशिश कर रही है। हमारे पास में यहाँ पे डिसेंट वॉइस जो है, अगर देखा जाए भूजाबाद, अगर कहीं पे भी कोई अपोजिशन की आवाज है कहाँ? लोग कह रहे हैं, लेकिन खुल के रोड पे आके बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं हम जी। क्या मैं ये क्या जान सकता हूँ कि क्या 144 धारा को ही तोड़ करके देश को आजाद कराया गया था? अंग्रेजों के जमाने में 144 धारा को तो तोड़कर लोगों को आजादी हासिल की थी। आज उसी 144 धारा की तरफ दोबारा देश को क्या गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की गई है? देखिए, मैं जो आप बात कर रहे हैं, आज के डेट में 124 जो सेडिशन की बात कही जाती है, हर एक जो इंटेलेक्चुअल है, जो लीगल, जो लिमनरीज हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि 124 की आज जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, तमाम ऐसे ड्रैकोनियन लॉ जिसमें यूएपीए है, अफसा है, आदि आदि, जिससे कि आवाज को, ये डिसेंडिंग वॉइस को दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी आवश्यकता नहीं है। आप जो कह रहे हैं 144 धारा, अक्सर देखा गया है कि जायज मांगों को लेकर
लोग जब मांग करते हैं तो 144 धारा लगा दिया जाता है। आप देखिए ना कि लखीमपुर में यही धारा तो लगाया जाता था अंग्रेजों के जमाने में कि ताकि प्रोटेस्ट न हो, ऐसी को लोग प्रोटेस्ट करके आते थे, आगे आते थे। सर आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने का धारा ये। सर आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसका जो है किस तरह से मिसयूज हो रहा है और जनता को किस तरह से पिछले कई सालों से दबा दिया गया। जो लोकतांत्रिक जो आवाज थी, जो डेमोक्रेटिक जो आवाज थी, दबा दिया गया। जिस तरह से जो कह रहा हूँ ना कि डिक्टेटरशिप, मतलब प्रशासनिक भय दिखाकर लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। और किसी न किसी तरह से देखा जाए, आप देखिए ना कि सीबीआई को किस तरह से इस्तेमाल हुआ, किस तरह से ईडी को इस्तेमाल हुआ, किस तरह से एसआईटी के इस्तेमाल हुआ। इवन जुडिशरी भी जो है जहां तक उनकी पार्टी वो इन्फ्लुएंस के काम कर रही है। जिस तरह की जजमेंट है, हाँ थोड़ा बहुत अभी आज वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान समय के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है, उनसे उम्मीदी है और उनसे एक थोड़ी सी उम्मीद है। किरण की जो कहते हैं ना कि आज जो है उम्मीद की किरण उनसे है, लेकिन बाकी जगहों पर देख लिए किस तरह से क्या हो रहा है। बात करेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, बात करते हैं। थैंक